नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज स्वास्थ्य के विषय पर बात करूंगा। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय जो हर आदमी के जीवन मरण का प्रश्न होता है। जरा सी चूक कभी कभी आदमी की जान ले लेती है और फिर अस्पताल में नफ़ा नुकसान का गणित चलने लगे तो फिर कई बार आम आदमी की जान दांव पर लग जाती है। अब ये बात मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में, खासकर स्वास्थ्य विभाग में बैठे उन अधिकारियों की समझ में नहीं आ रही है जिन्होंने संभवतः सरकार को इस बात पर राजी कर लिया है कि क्यों ना मध्य प्रदेश के शासकीय अस्पताल प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए जाएं। और ये बात इसलिए भी आधार पाती है क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने 10 जिलों में अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देने का मन बना लिया है। अब जब ये हुआ है तो फिर अनेक सवाल उठने लाजमी हैं और उठ भी रहे हैं। उदाहरण के लिए, अभी तक तो जो मरीज की लूट खसोट प्राइवेट अस्पतालों में चल ही रही है। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो इन प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति ये है, इनके यहाँ कोई मरीज पहुँच जाए तो अस्पताल के स्टैंडर्ड के हिसाब से पहले काउंटर पे 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख जैसी अस्पताल की हैसियत है वैसे जमा कराओ। उसके बाद फिर भर्ती के कागजात बनेंगे और फिर जांचें और ये और वो दुनिया भर का, और फिर हज़ारों का लाखों का बजट। ये एक आम कार्यप्रणाली है प्राइवेट अस्पतालों की, जहां गरीब आदमी का प्रवेश एक प्रकार से वर्जित है। और इससे ही परेशान, इससे बचा हुआ व्यक्ति ही वो है जो शासकीय अस्पतालों में सुकून पाता है। भले ही व्यवस्थाएं खराब हैं, डॉक्टर कम हैं, भीड़ भड़क्का ज़्यादा है, संतोषजनक सेवाएं नहीं हैं, फिर भी क्या करे आदमी गरीब, कम से कम छोटी मोटी बीमारियों से तो जूझते ही रहता है। लेकिन जब उसके हाथ से ये अस्पताल भी निकलने लगे तो फिर क्या होगा। अब ये माना जाए कि जब सरकारी अस्पताल भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाएंगे तो इसमें क्या संदेह है कि जो लूट आज प्राइवेट सेक्टर में हो रही है, प्राइवेट नर्सिंग होम में, अस्पतालों में हो रही है, वो सरकारी में होना शुरू हो जाएगी। कारण पे आते हैं। कारण ये है कि अभी तो स्थिति ऐसी है कि सरकारी अस्पतालों में कुछ स्टाफ के लोग और चिकित्सक ये इतने भ्रष्ट हैं कि मरीज को ये उकसाते हैं प्राइवेट में जाने के लिए कि वहाँ चले जाओ, अच्छा लाओ। कहाँ पड़े हो यहाँ, एक्सरे मशीन ख़राब है, सोनोग्राफी होती नहीं है, ब्लड की रिपोर्ट ठीक आती नहीं है, और आ जाए तो डॉक्टर की समझ में नहीं आती, वो उसको प्राइवेट में भेजता है या उसको मानने से इनकार कर देता है। तो ऐसे में मरीज सोचता है कि ठीक है, अगर 10-25 हज़ार खर्च हो के जान बचती है तो चलो प्राइवेट में चलते हैं। लेकिन अब तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही अस्पताल में बैठा हुआ है। अब उसमें कुतर्क क्या है? कुतर्क इसमें यह है कि अब जो नई नीति है उसमें 75% बेड निःशुल्क होंगे और 25% सशुल्क। यानी प्राइवेट जो संचालक है सरकारी अस्पताल का, उसकी बाध्यता रहेगी 100 में से 75 पलंगों पर वो निःशुल्क या ज़रूरत मरीजों को ही भर्ती करेगा। उस पर वो सशुल्क या पैसे लेके लोगों को नहीं सुला सकता। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सरकारी अस्पताल होगा तब ये कैसे तय होगा कि कौन सा मरीज निःशुल्क की पात्रता रखता है और कौन सा सशुल्क की। भाई अभी तो अपने यहाँ प्रावधान ये है कि चाहे भीख मांगने वाला व्यक्ति हो और चाहे वो टाटा बिरला डालमिया या अडानी अंबानी हो, यदि वो 10 रुपये का
रोगी कल्याण समिति का पर्चा बनवा के अस्पताल में जाते हैं तो भर्ती होने की स्थिति में उन्हें भर्ती करना अस्पताल के नियम में शामिल है। लेकिन फिर क्या होगा भाई, उनको 25% बेड भी तो भरने हैं। खैर आगे आते हैं कि सोच लीजिए किसी अस्पताल में 100 पलंग हैं तो जाहिर है 75 निःशुल्क हैं। अब सोचिए कि एक स्थिति में 75 पलंग भर गए और ऐसी स्थिति अस्पतालों सब में ही है, पलंग खाली नहीं मिलते, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो बिल्कुल एकदम सीजन चल रहा हो बीमारियों का। अब ऐसे में जब 100 के 75 रह जाएंगे तो जब 76वां मरीज आएगा और वो कहेगा कि मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे भर्ती करो, तो क्या उम्मीद करते हैं जिस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में शासकीय अस्पताल होगा वो 76वां पलंग जो सशुल्क के लिए उसके पास रिजर्व है वो इस गरीब को वहाँ पे लेटने देगा उस पलंग पे, उसका वो निःशुल्क इलाज करने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नीति गलत है। अच्छा, अब इसमें चलते हैं कि 25 पलंग अब उसमें सशुल्क वाले हैं, ठीक है। अब 25 पलंग मान लीजिए उसके भर गए, कौन से? पैसे वाले, पैसे लेके इलाज करने वाले 25 पलंग भर गए। अब उसके पास 26वां व्यक्ति नोटों की गड्डी लेके आ गया, क्या मैं सीरियस हूँ, मुझे इलाज चाहिए, तो अब क्या लग रहा है आपको? उस मरीज को वापस भेज देगा वो 26वें को? नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। वो उसे भर्ती करेगा, वो कटौती करेगा, वो 75 पलंग में से कोई एक पलंग खाली पड़ा है तो उस पर ये 26वें को लौटाया जाए जो पैसा देने वाला है, और नहीं खाली है तो खाली करवा के ये इनके प्रकार या तो वो किसी ऐसे मरीज की जो थोड़ा सा क्योर हो गया है उसकी छुट्टी करेगा, या तो वो कि भी आप अच्छे हो गए जाइए आप, बाकी दवाइयाँ लिख देते हैं घर पे खाना। ऐसी स्थिति में 26वें आदमी को वो इस पलंग पे सेट करेगा जो निःशुल्क लोगों के लिए। चलिए अब बात आती है कि जब संस्था में ये सब चलेगा तो फिर धनी और गरीब आदमी के बीच में झगड़े बढ़ेंगे इस अस्पताल के अंदर। तो अभी तो मर्यादाएं हैं, ये गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में आ रहा है और अमीर जो है प्राइवेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये होगा कि एक एक पलंग पर झगड़ा होगा। 76वां मरीज जो निःशुल्क के लिए आया है वो 25 पे क्लेम करेगा कि वो खाली तो है, और इधर 26वां जब पैसा लेके आएगा 25 के अलावा, वो उसकी तो कुदृष्टि वहाँ रहेगी 75 पलंगों में से किसी एक पर कि मैं वहाँ फिट हो जाऊँ, पैसे लाया तो हूँ। और पैसे में कितनी ताकत होती है ये भ्रष्ट अधिकारियों से ज़्यादा और कौन जानता है। चलिए अब बात आती है कि अभी तो सरकारी अस्पताल है तो किसी के मरने का पोस्टमार्टम हो गया, पुलिस केस आ गए तो MLC भी हो गया, कोई किसी का अपंगता संबंधी प्रमाण पत्र है या मेडिकल बोर्ड की कहीं आवश्यकता पड़ी तो तत्कालीन स्तर पर सब कुछ ये इनके प्रकार हो ही जाता है। जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाएगा तो क्या करोगे आप? वो तुम्हारा पोस्टमार्टम पहले दिखेगा या अपना वो मरीज दिखेगा जो शुल्क लेके वहाँ आया है? अच्छा चलिए मान लीजिए सेवा इसने कर भी दी प्राइवेट सेक्टर ने, तो क्या वो गोपनीयता रह पाएगी? क्या वो जवाबदेही तय हो पाएगी? जो आज हम जवाबदेही कम से कम तलाश तो लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तब क्या होगा? ये पोस्टमार्टम हो, क्या होगा फिर ये MLC का, क्या होगा ये अन्य आवश्यक कार्यों का? ताज्जुब है, शासन का इसको ध्यान ही नहीं किया। चलिए अब बात आती है कि जो डॉक्टर सरकारी हैं, नर्स सरकारी है, वार्ड बॉय है, अन्य स्टाफ है, आज ये शासकीय कर्मचारी है, इसका भविष्य सुरक्षित है और ये अपने को सुरक्षित पाता भी है जब शासकीय नौकरी में होता है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में अस्पताल को दे देंगे तो इसका भविष्य क्या होगा? स्टाफ कहाँ जाएगा? ये तो संभव नहीं है कि वो काम करेगा प्राइवेट सेक्टर के अंडर में और तनख्वाह आपसे लेगा। ये खजाने के साथ अन्याय है। और आप चाहें कि वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाए कर्मचारी, तो आप देख लेना वो तैयार नहीं होगा, इसके लिए आंदोलन करेगा क्या? आंदोलन शुरू हो गया है, आंदोलन शुरू हो गया है। अब
अनेक डॉक्टर इस नीति का विरोध करने लगे हैं। वो डॉक्टर हैं जो शासकीय अस्पतालों में आज भी काम करना चाहते हैं। उनका विरोध है कि गरीब का मरना हो जाएगा इससे। ज्ञापन सौंपने शुरू कर दिए हैं। शायद पब्लिक में ये बात नहीं आ पाई है अभी। डॉक्टर्स की और मेडिकल क्षेत्र की कुछ यूनियन जो गरीबों का भला चाहती हैं, वो लड़ रही हैं इसके लिए सरकार से कि ये मत कीजिए, आप मर जाएगा गरीब आदमी, ये प्राइवेट सेक्टर चला जाएगा सरकारी के भीतर और सब पे कब्जा कर लेगा। जैसे आपको ध्यान होगा, जब भारत में मोबाइल फ़ोन आए तो एक कंपनी स्थापित हुई BSNL, और सबसे पहले BSNL ने मोबाइल सिम की शुरुआत की यहाँ पे। और आपको याद होगा कि जब BSNL का आधिपत्य हुआ करता था, एक छत्र उसका राज था, तो आपने देखा होगा कि क्या लंबी लंबी लाइनें लगती थी। इतनी लंबी लाइन, इतनी आपाधापी कि कई बार लाठीचार्ज हुआ करता था। मतलब एक आदमी सिम प्राप्त करने के लिए BSNL की सिम प्राप्त करने की लाठियाँ खाने तैयार था, सिम मिल जाए उसको BSNL की। लेकिन यहाँ सरकार ने गलती की। यहाँ सरकार ने BSNL के इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्राइवेट ऑपरेटर को ये ब्रॉडकास्टिंग का अधिकार दे दिया। नतीजा ये हुआ कि BSNL गर्त में चली गई और प्राइवेट सेक्टर हावी हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर BSNL का ही था, उस पर ये लोग खेल गए। चाहिए ये था कि आप अपना खड़ा कीजिए ना पैरेलल, जो भी आपका तंत्र है, और आप कमाइए। नहीं, BSNL के दम पर ये प्राइवेट सेक्टर खड़े हुए और आज ये दोनों हाथ से लूट रहे हैं ये पब्लिक को, दोनों हाथ से। गनीमत है, मैं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। कम से कम उन्होंने कुछ नया नवाचार किया और इसमें टाटा जैसी एक विश्वसनीय संस्था को जोड़कर अब उन्होंने BSNL को गड़े हुए गड्ढे में से उखाड़कर उसे फिर से स्थापित करने का उद्यम शुरू किया है। ये वैसा नहीं है जैसे कभी मध्य प्रदेश में रोडवेज की बसें हुआ करती थी, तब इनके रूट तय हुआ करते थे, इनके परमिट तय थे। लेकिन कुछ मुनाफाखोर प्राइवेट बस ओनर्स की बातों में आकर जब इस विभाग ने प्राइवेट बसों को कमाई वाले रूट पर परमिट देना शुरू किए, तो एक स्थिति ऐसी बनी कि प्राइवेट जो कमाऊ रूट थे वहाँ पर प्राइवेट बसों को परमिट मिलते चले गए और वहाँ से धीरे धीरे रोडवेज की बसें हटने लगी और ये एक बड़ा जनहित का विभाग घाटी मारता चला गया। और एक समय ऐसा आया कि मैं तो कहूँगा जन विरोधी निर्णय लेते हुए तत्कालीन सरकार ने रोडवेज को बंद कर दिया। तो ये उदाहरण मात्र है। मैं तो सरकारों से यही कहूँगा कि BSNL की दुर्दशा से और रोडवेज, मध्य प्रदेश में रोडवेज के अवसान से तो सीखो कि कैसे प्राइवेट सेक्टर खा जाता है पब्लिक को, और अगर नहीं तो फिर इंतज़ार करो। आज डॉक्टरों ने आंदोलन शुरू किया है, या जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको अपने कहना चाहिए भविष्य को लेकर एक आशंका दिखाई दे रही है। तो निश्चित है वो अब ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया पे आ चुके हैं। इंतज़ार करो, जब पब्लिक को इस बात का एकदम इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ अब मेरा इलाज संकट में आ रहा है, तो फिर सरकार को इसके आक्रोश का सामना करना भारी पड़ सकता है। ईश्वर करे ऐसा ना हो। बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी वाणी को विराम दूंगा। हमारे कंटेंट जन सरोकार से युक्त रहते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें, इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें। तो ठीक है, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।